हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेन्स। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं 3D के तो वो देख लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लेन। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए प्लेन होता क्या है। कोई भी एक ऐसी फ्लैट सरफेस और लेवल सरफेस दैट कंटेन्स ऑल द स्ट्रेट लाइंस दैट जॉइन एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन इट। देखिए इस लाइन का क्या मतलब है। देखिए कोई भी एक नंबर ऑफ पॉइंट्स ले रहा हूँ किसी भी सरफेस पे, या मैं सरफेस वर्ड अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल आपको बोलता हूँ मैंने स्पेस में कोई भी पॉइंट्स ले लिए कुछ इस तरीके से, राइट। अब अगर मैं इन पॉइंट से लाइन ज्वाइन करता हूँ कुछ इस तरीके से, और ये जो लाइनें हैं मैं कोई भी एक पेपर ले रहा हूँ और ये सारी लाइनें जो हैं उस पेपर पे अगर लाई कर रही हैं तो वो जो सरफेस जो होगी उसको हम बोलेंगे प्लेन्स, राइट। ध्यान रखिएगा प्लेन जो होता है एक फ्लैट सरफेस होती है और लेवल सरफेस होती है, और उस पर अगर मैं कोई भी पॉइंट्स या कोई भी स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रहा हूँ या कोई भी स्ट्रेट लाइन है वो अगर उस प्लेन पे पूरी तरीके से लाई कर रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये दो लाइंस ड्रॉ करी हैगी तो ये देखिए इसी प्लेन पे है। अब अगर मैं कोई एक पॉइंट यहाँ पे स्पेस में ले लेता हूँ तो मेरी वो लाइन ऐसे होगी। देखिए ये लाइन जो है इस प्लेन पे नहीं है, राइट। इस लाइन के लिए मुझे अलग से एक प्लेन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि अगर जितनी भी स्ट्रेट लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो एक फ्लैट सरफेस पे लाई कर रही है तो उस सरफेस को हम बोलेंगे प्लेन, राइट। अब देखिए एनडीए में डेफिनेशन से तो कोई क्वेश्चन नहीं आता हैगा, तो मैं आपको सिंपल जनरल इक्वेशन पे लेके चलता हूँ प्लेन की क्या होती है। जनरल इक्वेशन होती है मेरी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपको इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन दिखाई देती हैगी तो वो मेरी क्या होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होती हैगी। देखिए ये 3D प्लेन हैगा। अब तक हमने क्या कहते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। वो आपकी क्या होती थी, एक लाइन की क्वेश्चन होती थी 2 डायमेंशन प्लेन पे। लेकिन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, यहाँ पर देखिए सी जेड और आ गया आएगा तो ये मेरी क्या हो जाती है, एक प्लेन की इक्वेशन आ जाती है। यानी कि देखिए ये जो मेरा प्लेन हैगा इस पर अगर मैं कोई भी इसकी इक्वेशन बनाना चाहूँ, इसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं इस इक्वेशन से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो पहले टाइप का जो क्वेश्चन आता हैगा वो मेरा होता हैगा कि हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। मीन्स आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है क्या होगी। तो आपको कैसे निकालना होगा, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये तीनों लाइन तीनों पॉइंट जो हैं मेरे एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, राइट। तो वहाँ से आप डिटर्मिनेंट का यूज़ करके मैंने जो फॉर्मूला लिखा है जिसमें x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन और जेड थ्री माइनस जेड वन, इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो और उसको इक्वल टू ज़ीरो रखते हो तो आपको यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है पी वाई क्यू एनडीए में। देखिए क्या क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। मुझे ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और मुझसे पूछा गया है इक्वेशन क्या होगी प्लेन की। तो सिंपल मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा और आप उसके बाद इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पे x लिखिए तो x, इसमें से आप किसी को भी y1 y2 मान सकते हैं। मैंने पहले पॉइंट को x1 y1 और y z1 बोला हैगा, तो वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पे मेरा हो जाएगा +2, उसके बाद y ये हो जाएगा आपका -6, उसके बाद ये हो जाएगा +6, ठीक है। -6 है तो z के साथ +6 हो जाएगा। उसके बाद x2 मेरा -3 है, ये आपका +2 है ही। उसके बाद 10 -6, उसके बाद ये वाला z2 है -6, सॉरी -9 +6। उसके बाद आपका ये x3 y3 और z3 है तो -5 +2, उसके बाद 0 और -6, उसके बाद -6 और +6, राइट। इस तरीके से आपने वैल्यूज़ डाल ली है, इसको आप इक्वल टू 0 कर दीजिए, राइट। ध्यान रखिएगा इसमें वैल्यू में गड़बड़ मत कर दीजिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं।
x प्लस 2 ये आपका -1 ये -3, राइट। उसके बाद y -6 ये आपका हो जाएगा 4 ये -6। उसके बाद z प्लस 6 ये -3 और ये 0, राइट। अब डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, x प्लस 2 इसको और पहली रो को छोड़ दीजिए और इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आपका हो जाएगा 4 की 0 से करेंगे 0 माइनस इसकी से करेंगे 18 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका -18। उसके बाद माइनस साइन जैसे डिटर्मिनेंट में करते हैं, इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, -1 की मल्टीप्लाई 0 से 0, -3 की -3 से 9 हो जाएगा और माइनस साइन आएगा -9, राइट। उसके बाद z प्लस 6 में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, ये आपका हो जाएगा 6 और ये +12 इज इक्वल टू 0, राइट। अब अंदर इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा -18x -36 प्लस 9y -54, ये 18 है तो ये हो जाएगा 18z एंड 18 इंटू 6 108, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -18x प्लस 9y प्लस 18z, ये आपका ये 90 हो जाएगा और 90 में से इसको माइनस करेंगे +18 हो जाएगा, राइट। 9 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये आपका जाएगा -2x प्लस y प्लस 2z एंड +2 इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी हो जाएगी प्लेन ऑफ द इक्वेशन, राइट। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, ये एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कोप्लेनर ऑफ द 4 पॉइंट्स। मीन्स अगर आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको पता लगाना है कि ये चारों पॉइंट्स मेरे एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो कैसे पता लगाएंगे। देखिए मैं इसको क्वेश्चन के कंसेप्ट से बताऊंगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है PYQ, जिसमें आपको बोला गया है कंसिडर द प्लेन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। ये मुझे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और मुझसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पॉइंट जो है मेरा वो प्लेन पे लाई करेगा। मीन्स आपको एक्चुअली में 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, राइट। 4 पॉइंट्स में से आपको 3 पॉइंट्स प्लेन पे दिए हुए हैं ऑलरेडी और चौथा पॉइंट आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा होगा। तो हम इस क्वेश्चन को कोप्लेनर 4 पॉइंट के कंसेप्ट से करेंगे। देखिए आपको एक्चुअली में करना क्या होगा, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया कि अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप क्या कर सकते हो, उससे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हो। मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको अभी बताया था, इससे आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लीजिए और फिर वो जो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हैगी वो इनमें से जिस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी, राइट, वही मेरा पॉइंट होगा। या फिर एक तरीका क्या आएगा कि यहाँ पे जो x और y और z जो हैगा, अगर वो मेरा यहाँ पे मैं जो चौथा पॉइंट जो है यहाँ पे x y और z की जगह रख देता हूँ और वो इक्वल टू 0 आता हैगा, तो भी मेरा वो पॉइंट जो होगा क्या होगा, कोलिनियर होगा। मीन्स कोप्लेनर 4 पॉइंट्स होंगे, राइट। तो देखिए अब मैं इसको क्वेश्चन को आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, आप पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लीजिए। क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे पॉइंट पुट करता हूँ, राइट, तो मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड की कौन सी वैल्यू पुट करूँ, तो इसलिए पहले मुझे यहाँ पे प्लेन ऑफ इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो चलिए प्लेन ऑफ इक्वेशन निकालते हैं। मैं यहाँ पे पॉइंट्स पुट करता हूँ। एक्स, ये मेरा x1 y1 z1, ये मेरा x2 वाला और ये मेरा x3 वाला। चलिए पुट करते हैं वैल्यूज़ को, y -2 और z -1, राइट। उसके बाद ये वाला पॉइंट 3 -2 4 -2 एंड 2 -1। उसके बाद ये वाला 7 -2 0 -2 एंड 6 -1, और उसको आप इक्वल टू 0 रख दीजिए, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। x -2 y -2 एंड z -1, ये आपका हो जाएगा 1 2 1, ये 5 -2 एंड 5,
इसको इक्वल टू 0 रख दीजिए, राइट। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, x माइनस 2, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे, ये आपका हो जाएगा 12 माइनस वाई माइनस 2, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये देखिए 0 ही आ रहा है, राइट। उसके बाद z माइनस 1 लिखिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए, ये आपका आ जाएगा -2 और -12, ये आपका जाएगा -12 इक्वल टू 0 रख दीजिए, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, 12x माइनस 24, ये चीज़ 0 हो गई है। अब इसको सॉल्व कीजिए, -12z और +12 इज़ इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, 12x माइनस 12z माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। 12 कॉमन ले लीजिए, ये आपका जाएगा x माइनस z माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। देखिए अगर मैं पहला पॉइंट पुट करता हूँ तो 1 0 0, y तो है नहीं, x की जगह मैं 1 पुट करूँगा तो 1, ये मेरा 0 -1, देखिए मेरा इक्वल टू होल्ड कर रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट जो है मेरा क्या होगा, इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं तो ये वाली क्वेश्चन तो मेरी सेटिस्फाई होगी ही, राइट। इसमें आपको x, y और z1 की जगह जो तीसरा पॉइंट दिया गया है आप उसको पुट कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि पहले आप प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं और प्लेन की इक्वेशन के बाद वो पॉइंट पुट कर लीजिए, वो उसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो इस तरीके से अगर आपको 4 पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।